राधे राधे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि देवउठनी एकादशी को हम अपने गोपाल जी की सेवा कैसे करें। देवउठनी एकादशी इस बार 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को पड़ रही है। इसे देवउठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्रीहरि क्षीर सागर में जो योग निद्रा के लिए गए थे वो आज के दिन उठकर आते हैं और आज के दिन चतुर्मास खत्म होता है। आज ही के दिन से हमारे सारे कार्य शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। उठनी एकादशी को हमें जल्दी उठ जाना है और गंगा जल युक्त जल से हमें स्नान करना है। उसके बाद अपना पूजन को अच्छे स्वच्छ करें। उसके बाद आप अपने गोपाल जी को जैसे उठाते हैं वैसे उठाएं, घंटी बजाकर या फिर ताली बजाकर, और फिर उनको मंगला भोग रखिए। बाद उनकी मंगला आरती करें, फिर उनको बैठाल दें थोड़ी देर के लिए। तब तक आप सारी पूजा कर लीजिए, तब तक वो बैठे रहेंगे। फिर उसके बाद आप उनको स्नान कराइए। सबसे बाद में हम गोपाल जी की सेवा करेंगे। यहाँ पे हमने अपने गोपाल जी को उठा के बैठाल दिया है और मैंने मंगला भोग भी लगा दिया है। अब मैं ये मंगला आरती कर रही हूँ। मैंने तुलसी की लकड़ी एक छोटी सी ले ली थी, उसी में मैंने रुई को लपेटकर और घी में डुबकी लगाकर उसको आरती कर दी है। और आरती करके आचमन कराकर मैंने आरती भी दिखा दी भगवान जी को। अब मैं शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। बस एक बात का ध्यान रखिए, हमें गोपाल जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराना है, क्योंकि गंगा जल उनके चरणों से निकली है तो उनको सिर से नहीं डालना है। तो हमें गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। गंगा जल का स्नान शिव जी को कराना चाहिए। मैंने अपने गोपाल जी को स्नान कराकर नए वस्त्र पहना दिए हैं। इस दिन मैं गोपाल जी को पंचामृत अभिषेक कराती हूँ, पर मेरे पास गाय का दूध दही नहीं उपलब्ध था, इसलिए मैंने शुद्ध जल से ही स्नान करा दिया है। और मैंने नए वस्त्र धारण कराए हैं। आपके पास नए वस्त्र हो तो अवश्य धारण कराएं इस दिन। और मैंने फिर भोग लगाया है, उनको भोग दिया है। इसके बाद मैं आरती करूँगी। आरती करने के बाद मैं विष्णु भगवान की भी पूजा करूँगी। तो ये मैंने धूप दिखा दिया है भगवान को और ये आरती कर रही हूँ। इस दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो आप तुलसी विवाह अवश्य कीजिए, अन्यथा आप पूजन कर सकते हैं केवल तुलसी माता का। हम अधिकतर हमेशा तुलसी जी की पूजन ही करती हूँ और मैं वहाँ भगवान जी को विराजमान करके और उनकी पूजा कर लेती हूँ। तुलसी विवाह अलग चीज़ है और तुलसी पूजन अलग चीज़ है। तुलसी पूजन में हमें लहंगा चोली और चूड़ी बिंदी और श्रृंगार का जितना भी सामान हमारे पास उपलब्ध हो हम वो चढ़ा दें, पूजन कर लें और मीठे का भोग लगा दें, धूप दीप कर दें। विवाह में हमें भगवान हरि को बैठाल कर बाकायदा विवाह जैसे होते हैं वैसे ही विवाह करना चाहिए। इससे हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। विष्णु भगवान की पूजन के लिए हमें एक चौकी लगानी है। चौकी पर अगर आप पीला आसन डालें तो बहुत अच्छा है। मेरे पास पीला नहीं था तो मैंने लाल रंग का आसन बिछाया है और उसमें आप तिल का या फिर फूलों का आसन दे सकते हैं। हमें अपने लक्ष्मी नारायण जी को विराजमान करना है। अगर आपके पास विग्रह स्वरूप है तो विग्रह स्वरूप विराजमान करिए, अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो पे बैठा लीजिए। और फिर हमें उनको धूप दीप करना है, तिलक करना है, तिलक चंदन। और यहाँ पे मैंने गौरी गणेश को भी विराजमान किया है। तो गौरी गणेश के बगैर तो कोई पूजा नहीं होती है, इसलिए गौरी गणेश को भी विराजमान किया है। धूप दीप करके मैंने दक्षिणा भी चढ़ाई है। तो दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि जो भी हमारी गलती है, जो कोई कमी है वो सब पूरा हो जाता है दक्षिणा से। जो हम पूजा सामग्री उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो उससे हमारी कमियां पूरी हो जाती हैं। और हमें यहाँ पे आरती करके एकादशी व्रत कथा पढ़नी है। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन भी सकते हैं। नहीं आपके पास समय है तो आप सुनिए ज़रूर। एकादशी का व्रत कथा सुननी ज़रूर चाहिए इस दिन। इसी के साथ मेरा यह वीडियो पूर्ण होता है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। सभी को राधे राधे।